Hello, my dear students. Today I am going to discuss a new topic named mean and median. Hope you will enjoy this video. Mean and median actually आता है statistics के अंतर्गत. Statistics which deals number which infers some conclusions from data. तो जो आपका डेटा होता है, डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. डेटा आप जानते हैं, जैसे किसी भी क्लास रूम में बच्चों की संख्या वो डेटा है. उन बच्चों की संख्या में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो डेटा है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूशन वो डेटा है. कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 वो एक डेटा है. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हैं, बी से स्टार्ट हैं, सी से स्टार्ट हैं, वो सब के सब डेटा है. वेट, हाइट, मार्क्स, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? डेटा. डेटा विच इज इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो मीन एंड मीडियन का बेसिकली मतलब क्या होता है? मीन को हम दूसरे शब्दों में एवरेज भी कहते हैं. जनरली हम टर्म बोलते हैं एवरेज. तो थ्योरी तो इसकी बहुत बड़ी है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में हम केवल डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स समझने जा रहे हैं कि मीन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू. असल में एक टॉपिक ना है जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने की मेथड क्या है? तो सबसे कॉमन मेथड है मीन, फिर मीडियन और फिर आता है मोड. तो मोड हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीन क्या होता है. तो आप देखिए कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो अनग्रुप्ड है. अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि जो डेटा है वो रॉ फॉर्म में है. जैसे इस तरह के डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड. जैसे मान लेते हैं क्लासरूम में एक टेस्ट लिया गया, टेस्ट कंडक्टेड हुआ, उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 10. तो सभी बच्चों को 10 आउट 10 में ही मार्क्स मिलेंगे. तो किसी को मिले 2, किसी को मिले 4, किसी को मिले 6, फिर 6, फिर 4, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 5, फिर 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. मान लेते हैं 5, 6, 6, 2, 3. कुल मिला के 15 स्टूडेंट्स हैं. और काउंट कर लें 4, 15 स्टूडेंट्स हैं और ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे. तो इस तरह से डेटा को लिखना, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं की. तो अगर डेटा आपका इस फॉर्म में है जिसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, तो इसका अगर हमसे कहा जाए मीन कैलकुलेट करो, तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला हो? तो मीन निकालने के लिए हम सिंपली एक्स बार लिखते हैं, एक्स बार, और जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं. तो उसको इससे लिखते हैं समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, कि सभी सम्स को जोड़ दो और उसको n से डिवाइड कर दो. तो जितने भी टर्म्स उन सबको एडअप कर लेंगे. तो एडअप करने पर बच्चों क्या आएगा? एडअप इसको कर लेते हैं. तो एडअप करने पर 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, और ये आपका आया 80. आप एक बार सम चेक कर सकते हैं बाद में. और 18 डिवाइडेड बाई 15. तो जो 18 डिवाइडेड बाई 15 क्यों? क्योंकि जितने आइटम्स होंगे उसी से हम उसको डिवाइड करें. तो ये हमारा सिंपल सा इसका अनग्रुप डेटा का मीन आ गया. तो अगर हम इसके फॉर्मूले को बेसिकली डिस्कस करें तो वो ऐसा होता है x1 x2 x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n. तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उन सबको हम लिखते जाते हैं x1 x2 x3 सो ऑन xn डिवाइडेड बाई n. तो ये आपका बेसिक फार्मूला है. इसको हम सम कर लेते तो समीशन का साइन लगा देते हैं, समीशन x अपॉन n. तो अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, तो जो अनग्रुप डेटा के फॉर्म में हो तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. तो इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा. कुछ बुकों में इस तरह से भी लिखा होता है. यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to n और x बार डिवाइडेड बाई n. तो ये दोनों एक ही चीज़ है.
बोथ आर आइडेंटिकल, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक टर्म आता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू किसी सेंट्रल वैल्यू से कितना हट रही है, कितनी वो चीज हट रही है। मतलब पहले से फिक्स डिसाइडेड है पॉइंट, एक लाइन फिक्स डिसाइडेड है, तो वो सेंट्रल वैल्यू से कितना मूव कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन को निकालने का तरीका होता है डेविएशन x माइनस एक्स बार, ये होता है डेविएशन। तो इसको अगर हम समझें तो एक न्यूमेरिकल ले, वहां से हम क्लियर कर पाएंगे कि डेविएशन क्या होता है। देखिए मीन क्लियर हो चुका होगा, अभी मीन पर और भी न्यूमेरिकल लेंगे। मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ डेविएशन, find the sum of deviation of data 4, 5, 7, 9 and 15 from their mean, हमें उसके मीन से ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो मीन के लिए x बार 4 + 5 + 7 + 9 + 15 डिवाइड नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। तो इन सबको हम ऐडअप कर लेंगे, ऐडअप करके हम डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 8। और फिर 8 आ गया, दैट इज मीन। आप समझ गए होंगे कैसे हमने निकाला। अब इसके बाद हम डिविजन निकालें। तो उन्होंने पूछा सम ऑफ डिविजन बताओ, तो हम लिखेंगे सम ऑफ डिविजन मतलब 4 - 8 + 5 - 8 + 7 - 8 + 9 - 8 + एंड 15 - 8 प्लस, ये आ गया -4, यहाँ सॉल्व होगा -3, यहाँ सॉल्व होगा -1, यहाँ होगा 1 और यहाँ आ जाएगा 7, ये 7। अब देखिए -4 -3 -7 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया, +7 हो गया, और ये सम ऑफ डिवीजन कितना हो गया बच्चों, सिंपली कैलकुलेशन हमने किया, सम ऑफ डिवीजन आ गया आपका 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम मीन निकाल लेते हैं और मीन से सभी टर्म का डिवीजन निकालते हैं, उनका सम करते हैं, तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है और वो हमेशा 0 होता है। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो हमने आपको बताया मीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि मीन की और क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने आपको बता दी कि सम ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन इज 0। थैंक यू वेरी मच।